शानदार। और कैसे चल रहा है लॉकडाउन? कौन सा है भाई ये? 1 2 3 4 5 से अब तो नंबर ही अपन को याद नहीं रहता है ना। चलिए जो भी है, अब तो अनलॉक 1 2 3 4 5 हो रहा है। चलिए एंजॉय करिए, बढ़िया, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा हुआ था। अब अपन उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया हुआ था। अब हम कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो एक अनदर मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की। तो अब इसको हम दो तरीके से देखेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में। एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। यदि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड नहीं देखा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उसको आप देख सकते हो। बाकी वीडियोस भी लिंक में होंगे, वो भी आप देख सकते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने। ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये आपका 10th का भी पार्ट है, 12th में भी यूज़ होता है। तो कई जगह पर हमने ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है इसका यूज़ हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको सीखेंगे और देन जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक इक्वेशन ले रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए, स्पेशली यदि बोला जा रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से तब हम इसको करेंगे, अदरवाइज हम किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से, हम किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर 12th में जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है तो उसमें भी हमारे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगती है, ठीक है। इसीलिए ये सीखना ज़रूरी है, ठीक है। ओके देन, देखिए एक स्टेप्स होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है। जैसे फर्स्ट जो स्टेप होता है, फर्स्ट जो रूल होता है वो ये होता है कि ऑलवेज जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1। उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इन द सेंस व्हाट, कि यहाँ पर जो भी नंबर है, जो भी नंबर दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 19 है, से व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है, आप उसको पूरे से डिवाइड कर दीजिए, मतलब बोथ साइड डिवाइड करिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2। ये 2 से 2 हमने कैंसिल किया, हमारे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 0/2 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर बोला, हमने क्या किया था? डिवाइड बोथ साइड बाय 2। यदि 7 होता तो हम 7 से डिवाइड कर देते। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? इसका कोफिशिएंट 1 ला रहे हैं। अनदर स्टेप में सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है हमारे पास? सेकेंड स्टेप में जो भी कांस्टेंट होता है आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपके पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ओके, ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है इसमें हमने क्या करने का है कि ये जो टर्म हमको दिख रही है एक्स के साथ वाली, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जो भी वैल्यू है आप, डजंट मैटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 का आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा बाकी टर्म एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया हुआ है। देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन का जो बेसिक फॉर्म है उसमें हम चेंज नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसको हम क्यों कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया। अब आप देखो कि ये जो मिडिल टर्म आ रही है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए। क्या करिए? आप सिंप्लीफाई करिए। 2 एज इट इज है, x एज इट इज, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो गया? 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 3/2। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास मिडिल में कौन सी टर्म दिख रही है? देखिए यहाँ भी मिडिल, यहाँ भी मिडिल, देन अगेन मिडिल। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो क्या है? 7/4 है। यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर आता है हम इस नंबर को क्या करते हैं?
एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -2 इंटू 7/4x एज इट इज रहेगा। ये जो नंबर आता है हमारे पास उसका स्क्वायर बोथ साइड ऑलवेज ऐड करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया हमने, 7/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया। अब आप देखिए कि जब हमने इस नंबर को बोथ साइड ऐड कर दिया तो ये आइडेंटिटी बन गई a² - 2ab + b²। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना, नाम ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हमको कंप्लीट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना था, इसीलिए ही हमने जो भी b यहाँ पे जो मिडिल टर्म थी उसको हमने b लिया, क्योंकि ये x है, मतलब ये किसकी प्लेस पे बैठा हुआ है, a की प्लेस पे बैठा हुआ, तो इट्स a, इट्स 2, तो 2 और a तो हो गया, तो ये जो टर्म आई वो क्या कहलाई हमारे पास, b कहलाई। तो इसका हमको स्क्वायर चाहिए था, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, b का स्क्वायर बोथ साइड हमने ऐड कर दिया। तो अब आप देखिए a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x है, b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 7/2 है, तो a² - 2ab + b² होता है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, -3/2 + 7 × 7 = 49 डिवाइडेड बाय 4 × 4 = 16। एलसीएम कितना है 16, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, -24 + 49 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, x - 7/4 होल स्क्वायर। ये कितना आया 25। अब यहाँ पर आप देखिए, अपन यहाँ पर कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है 25। सो देन नेक्स्ट क्या आया, x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, 25/16। अब स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट साइड ट्रांसफर करते हैं, तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, x - 7/4 इज इक्वल टू √25 को क्या लिख सकते हैं 5/4 होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट को कैंसिल किया, कितना आया x - 7/4 इज इक्वल टू, नेचुरली ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस, तो हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले टेकिंग प्लस साइन, तो हमने प्लस साइन लिया, x - 7/4 इज इक्वल टू +5/4। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 5/4 + 7/4। हमने सॉल्व किया, कितना है हमारे पास 4, 7 5 + 7 क्या हुआ हमारे पास 12/4। आंसर कितना है 3, x इज इक्वल टू कितना आया 3 फर्स्ट वैल्यू। और उसके बाद हमने नेगेटिव साइन लिया, हमने लिया टेकिंग माइनस साइन, माइनस साइन लिया हमने, तो हमारे पास क्या है x - 7/4 इज इक्वल टू, x - 7/4 इज इक्वल टू -5/4। ट्रांसफ़र किया हमने, -5/4 + 7/4 कितना है हमारे पास 4, एंड -5 + 7, -5 + 7 कितना हुआ हमारे पास 2/4, इट्स 1/2। तो एक वैल्यू है हमारे पास 1/1 हुआ हमारे पास x इज इक्वल टू 3, और एक हुआ हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2। तो दो आंसर है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3, फैक्टराइज x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ओके, ठीक है। अनदर वे में हम लिख सकते हैं इसको, x - 3 एंड x - 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इसके हो गए फैक्टर। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ये एक मेथड होती है प्रॉपर, यदि स्टेप्स फॉलो करें हम तो हमारे लिए थोड़ा बड़ा मेथड है, बट इजी हो जाता है, गलती के चांसेस तो नहीं लोग। फिर ये मेथड आपको समझ में आया होगा, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, ओके। और ये इम्पोर्टेंट मेथड है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं।